Write down the heading number 6 in your notebooks. पता है किसी को? Lawful object. Lawful object. ठीक है? अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मीनिंग लिखो. ऑब्जेक्ट मीन्स पर्पस ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. पर्पस ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स पर्पस ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. अब मान लो हर्षित ने वैभव के घर पे एक रूम रेंट पे लिया. ठीक है? और रेंट तो ले लिया, चलो उसने रूम ले लिया. अब वो कहता है कि मैं ना इसमें स्मगलिंग करूंगा या मैं गैम्बलिंग करूंगा, जुआ या स्मगलिंग करूंगा. तो क्या ये उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल है? क्या ये इलीगल? क्या है ये इलीगल? तो देख मैं कुछ लाइंस लिखवा रहा हूँ, ए बी सी डी ई करके लिख रहा हूँ. देखो पॉइंट नंबर ए, फॉरबिडन बाय लॉ. फॉरबिडन बाय लॉ. फॉरबिडन की स्पेलिंग FORBIDDEN. फॉरबिडन बाय लॉ. फॉरबिडन का अंडरलाइन करके मीनिंग लिखो. पता है किसी को? प्रोहिबिटेड. फॉरबिडन मींस प्रोहिबिटेड. Forbidden means prohibited. Number 2, it is of nature. It is of nature. If permitted. If permitted, it would defeat the provisions of any law. If permitted, it would defeat the provisions of any law. Number 3, it is fraudulent. Fraudulent. Number 4, involves injury to the person. Involves injury to the person or property of another. Involves injury to the person or property of another. Number 5, it is opposed to public policy. It is opposed to public policy. हाँ जी, then में lights change करना. वैभव मित्तल फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने? Forbidden by law. Forbidden by law. देखो forbidden by law का मतलब है कि आपका ये लॉ इस चीज के ऊपर प्रोहिबिशन लगा है. तुमने देखा होगा स्कूल्स के बाहर, कॉलेजेस के अंदर कहीं ना वो लिखा होता है नो स्मोकिंग जोन. मतलब वहां पे स्मोकिंग करना क्या है? फॉरबिडन. अगर आप रेड लाइट क्रॉस करते हो उसके लिए भी क्या है? लॉ. फॉरबिडन है. समझ में आ गया? फॉरबिडन का मतलब क्या लगाना? उस पर रोक लगाना कि ये चीज अलाउड नहीं है. सीबीएसई एग्जाम में चीटिंग करना क्या है? प्रोहिबिटेड. एनी डाउट्स? पहला पॉइंट क्लियर हो गया. नंबर 2 क्या लिखा? देखो पढ़ो. It is of nature, if permitted, it would defeat provision of any. Defeat the provisions of any law. Defeat the provisions of any law. अब देखो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये चीज होने दोगे, अगर आप ये चीज होने दोगे तो उससे लॉ टूट जाएगा. अगर मान लो चोरी करना लीगल हो गया तो लॉ टूटेगा कि नहीं टूटेगा? रेप्स करना, मर्डर करना अगर लीगल हो जाए कंट्री में तो लॉ टूटेगा कि नहीं टूटेगा? समझ में आ रहा है? तो कभी भी ऐसी चीज नहीं करनी लेनी किसी को भी कि जिससे कोई भी लॉ टूटे. लाइन पढ़ो. डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ. अगर आप करने दोगे, इफ परमिटेड, अगर आपने कुछ ऐसा करने दिया जिससे लॉ टूट रहा है तो वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा. फिर उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं रहेगा. एनी डाउट्स हर्षित? समझ आ रहा है? थर्ड पॉइंट पढ़ो. तुमने क्या लिखा है? हमने फ्रॉडुलेंट का मतलब सबको पता है, फ्रॉड करना. फ्रॉडुलेंट मतलब आपकी इंटेंशन ही क्या है उसके साथ, बदले के साथ, कि आपने उसके साथ फ्रॉड करना है. जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था तुम्हें क्लास में. मिस्टर एक्स ने सपोज कार बेचनी है मिस्टर वाई 5 लाख की, लेकिन मिस्टर एक्स ने पहले ही अपने मन में सोच रखा है कि मैं पैसे ले लूंगा उससे लेकिन कार नहीं लूंगा.
तो उसकी इंटेंशन क्या है, फ्रॉडुलेंट, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। निकल फोर्थ पॉइंट हमने क्या रखा है, involves injury to the person or property of another. इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, ये तो समझ आई गया होगा। आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे किसी को चोट लगे या किसी की प्रॉपर्टी हर्ट हो। प्रॉपर्टी मींस उसका घर तोड़ दिया, उसको घर से निकलवा दिया, बुलडोजर फिरवा दिया, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर जिससे किसी को क्या हो, इंजरी या उसकी प्रॉपर्टी हर्ट हो। क्लियर है। लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या है प्रीति। opposed to public policy, very important point है, इसमें पूरा चैप्टर है आगे चल के। opposed to public policy का मतलब क्या है, किसी को ट्रेड करने से रोकना, किसी को बिजनेस करने से रोकना, किसी को बोलना कि तू उससे शादी मत कर, ठीक है, मैं तेरे को 5 लाख दूंगा, उससे मैरिज मत कर, या किसी को उसकी मैरिटल ड्यूटीज पूरी ना करने देना, या कोई आपने ऐसा इलीगल काम करना है, आपने किसी को पैसे दिए कि उसका मर्डर करके आओ। दिस इज व्हाट opposed to public policy। तो इसके एग्जांपल्स लिख लो कॉपीज पे। नंबर 1, restraint of trade, restraint of trade and marriage, दो एग्जांपल्स बहुत है। restraint of trade and marriage, restraint को अंडरलाइन करके लिख लो, रोकना, रोक लगाना, ना करने देना किसी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या पॉइंट का नाम क्या था, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, किस पर्पस के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है। इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट याद करो क्या है, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन मींस प्रोहिबिशन, अगर उसको लॉ ने रोक रखा है तो आप वो नहीं करोगे। लॉ ने किन चीजों को रोक रखा है, एग्जाम्पल्स, रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी, कोई स्मगलिंग नहीं करनी, समझ आ रहा है। तो फॉरबिडन वाली जितनी भी चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा है, बोलो। अगर परमिट कर दिया, इट विल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। अगर आप वो चीज होने देते हो तो उससे लॉ टूटेगा, और लॉ को तोड़ना इटसेल्फ इज अ क्राइम। लॉ को तोड़ना इटसेल्फ इज अ क्राइम, तो क्राइम नहीं करनी है। नंबर 3 क्या लिखा हमने, फ्रॉडुलेंट। अब अगर आपकी इंटेंशन यही है कि मैंने उस बंदे के साथ फ्रॉड करना है, तो दैट मींस आपका ऑब्जेक्ट ठीक नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव ठीक नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में आने का। तो फ्रॉड अगर आपके माइंड में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। एनी डाउट्स? फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा है, इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द अदर। किसी भी पर्सन को हार्म नहीं करना, फिजिकली मेंटली, वो हमने कल भी पढ़े थे टर्म्स। कोएर्शन फिजिकल हर्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस मेंटल हर्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन, सच पता होने के बाद भी उसको पागल बनाना है। मिस्टेक 2 तरह की बताई थी मैंने, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। यूनि मींस वन, बायलेटरल मींस बोथ साइड्स। एनी डाउट्स? क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा है, ओपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। तुमने टीवी में ऐड देखी होगी, गुजरात की आती है या महाराष्ट्र की आती है, अमिताभ बच्चन बोलता है कि यहाँ पे घूमने आओ, ठीक है, एंड में वो बोलते हैं जनहित में जारी, मतलब इट इज इन द फेवर ऑफ पब्लिक। समझ में आया? तुम लोग मूवी देखने जाते हो, वहां पे वो अक्षय कुमार की स्मोकिंग वाली ऐड देखी होगी सबने, नीचे लिखा होता है जनहित में जारी, मतलब इट इज इन द फेवर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब लॉ क्या कह रहा है, इट शुड नॉट बी अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। तो जो भी इलीगल क्राइम्स हैं वो नहीं करने, ठीक है। अब इलीगल क्राइम्स में ये भी आते हैं, किसी को बिजनेस करने से रोकना, किसी को शादी करने से रोकना, या अपनी मैरिटल ड्यूटीज परफॉर्म करने से रोकना। एनी डाउट्स? इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, उसमें से एग्जांपल दिए मैंने। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट फॉर ब्रोकरेज ऑफ मैरिज, मतलब ब्रोकरेज मतलब तोड़ दो शादी को, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये 5 चीजें अगर आपने कर ली अपने कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं माना जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमने कल पढ़ा था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक होता है ऑफर, एक होता है ऑफरी, याद है? ऑफर ऑफर करता है और ऑफरी हाँ करेगा, यस और नो। ऑफर मस्ट बी communicated to the another person। Any doubts? दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसमें मैंने तुम्हें केस करवाया था, वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर। इंग्लैंड में रहते थे, सेलोन शिफ्ट हुए, यस और नो। 30 पाउंड्स का प्रॉमिस किया, कोर्ट ने बोला कि कंसिडरेशन नहीं है इसमें कोई भी, और रिटन एग्रीमेंट नहीं है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, तो हम इसको कोर्ट में नहीं ला सकते। इट कैन नॉट कम इनटू द कोर्ट बिकॉज़ इट हैज नो एनफोर्सिबिलिटी एट नाउ। 1919 में ये केस है। एनी डाउट्स?
थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, लॉफुल कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, किन लोगों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, माइनर्स, अनसाउंड माइंड, लुनाटिक्स, इडियट्स, पर्दानशीन वुमेन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फिफ्थ पॉइंट में हमने पढ़ा फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी को गन पॉइंट पे रख के या मेंटल प्रेशर डाल के उससे हाँ नहीं करवानी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। आज का पहला पॉइंट हमारा क्या था, 6 पॉइंट बोलो क्या था, लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिसका पर्पस है आपका कॉन्ट्रैक्ट का, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉफुल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? इसमें 5 पॉइंट से फटाफट से याद करते हैं। नंबर 1, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। नंबर 2, इफ परमिटेड, अगर हमने उसको होने दिया, इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। इफ परमिटेड कॉमा इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। हो रहा है अब? पहला क्या था, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, दूसरा इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। थर्ड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, इट इज फ्रॉडुलेंट, इट इज फ्रॉडुलेंट। पहले 3 याद हो गए, पहला क्या था, फॉरबिडन बाय लॉ, दूसरा क्या था, परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, तीसरा क्या, इट इज फ्रॉडुलेंट। चौथा, it will harm the property or the person, या person को harm हो जाएगा या उसकी property को harm हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट मैंने क्या पढ़ा है, it is opposed to the public policy। होमवर्क लिखो लॉ का जल्दी से, बुक से पढ़ के आने 7th 8th 9th और 10th पॉइंट, ठीक है। सबके पास कल से बुक्स होनी चाहिए, आज भी है, मार्क कर लो बुक में। फिर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है 7th पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस 8th पॉइंट, लीगल फॉर्मेलिटीज 9th, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड 10th। अगर समझ नहीं भी आएंगे तो डरना नहीं है, इजी है, थोड़ी लॉ की लैंग्वेज है, तुम्हें समझ नहीं आ सकती कई बार, ठीक है। और जर्नल्स का होमवर्क मिला हुआ सबको, सारी इलस्ट्रेशन जो जो मिली है वो करनी है विद राइटिंग। हम रूल कौन सा लगा रहे हैं, रियल, पर्सनल या नॉन। चलो मैथ्स की क्लास।